ब्राह्मण प्रत्याशी आते हैं, हमारे शोषित वंचित पिछड़ी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कुर्मी कुहार प्रजापति का वोट लेते हैं और जब ये सदन में जाते हैं तो इसी पिछड़ी से जातियों का आरक्षण पर वो विरोध संसद में करते हैं। मैं उनसे वो अपने गांव से प्रधान नहीं हो सकता है तो लोकसभा की तो बात छोड़िए। मोदी अगर जनपद के लोगों से सवाल करता हूं, कोई माई का लाल हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर बता दे कि कहां है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पिंटू सिंह सेठवार लोग बीच में आशीर्वाद मांग रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए और संविधान बचाइए। अभी इसी बीच हमारे साथ कहेंगे विजय प्रताप कुशवाहा जी हैं, जो विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता हैं। जानने का प्रयास करें कितना लोगों का समर्थन मिला है और कैसे कहने की भाजपा पे और स्वामी प्रसाद मौर्य पर विजय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले स्वागत। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथ ही साथ आप बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन पूरे देश का संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। और इंडिया गठबंधन में सभी समाज के लोग, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, महिलाओं का और अगड़ों का भी है। और इस नाते इंडिया गठबंधन को पूरे देश में सरकार बनने जा रही है। और कुशीनगर से हमारा सांसद पिंटू सिंह सेठवार जी इस कुशीनगर से सांसद बनने जा रहे हैं। और वोटों की गणना नहीं है, वोट पिछले बार मोदी लहर में 6 लाख बीजेपी पाई थी, इस बार 7 लाख हम लोग पाने जा रहे हैं। और यहाँ का सांसद हारने जा रहा है, बुरी तरह से हारने जा रहा है। और उसको हम लोग इसी विधानसभा में हराने का काम करेंगे, साथ ही साथ उसको अपने गांव में ही हराने का काम करेंगे। वो अपने गांव से प्रधान नहीं हो सकता है तो लोकसभा की तो बात छोड़िए। मोदी कह रहे हैं, विजय दुबे जी कह रहे हैं 8 लाख की पार हम लोग करेंगे। अरे छोड़िए, उनके पास ईवीएम है, सारा ईवीएम में हैक कर लेंगे तो 10 लाख पार कर जाएंगे। ये ईवीएम में आपकी पारी जनता इतना वोट देगी, जितना वोट सेट करेंगे उसके दुगना वोट दे देगी। ये जनता चुनाव जिताने जा रही है। ये पिंटू सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की कुशीनगर की याम जनता चुनाव लड़ रही है और पीडीए की सरकार बनने जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि पिंटू सिंह सेठवार डम्मी प्रत्याशी हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं वो अपना खुद जानते होंगे। हम लोग किसी के नेता के बारे में कमेंट नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ लड़ाई सीधे भाजपा और समाजवादी पार्टी से है। और समाजवादी पार्टी, बाकी लोगों को तो अता पता नहीं है भैया, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो लोग अपना अपना वोट मांगें, लड़ें चुनाव, अपना अस्तित्व बचाने का काम करें। लेकिन पूरा जनता, पूरी की पूरी जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और इंडिया गठबंधन के साथ है। और पिंटू सिंह सेठवार तो भाई, इनका वोट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जितना मेहनत कर रहे हैं उसके कई गुना वोट बढ़ रहा है भाई। हम लोगों के बीच में जा रहा है तो जन समर्थन कैसा मिला है लोगों का? ये जन समर्थन जो है शोषित वंचित पिछड़े एसटी ओबीसी का पूर्ण रूप से पूरे कुशीनगर जनपद में बन गया है कि पिछड़ा का नेता बनाना है। और शोषित वंचित गरीबों के नेता आदरणीय पिंटू सिंह सेठवार जी आ चुके हैं। लोकप्रिय नेता, हम लोगों के कई बार के विधायक रहे, स्वर्गीय जन्मेजय सिंह के पुत्र आदरणीय पिंटू सिंह सेठवार जी यहाँ पर शोषित वंचित पिछड़ों के नेता हैं। और यहाँ 15 और 85 की लड़ाई है। 15 में से हमारे साथ सभी लोग यहाँ पे हैं। और शोषित वंचित एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी महिलाएं सभी यहाँ के कुशीनगर के हाथों हाथ, यहाँ के नौजवान साथी, यहाँ के गरीब किसान, सभी लोग ने मन बना लिया है पूरे कुशीनगर जनपद में कि पिंटू सिंह सेठवार को सांसद बनाना है। और आपसे मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब बस्ती से निकलेंगे, उस पूरे गोरखपुर देखिए, कुशीनगर देखिए, आप देवरिया देख लीजिए, केवल सवर्णों को यहाँ से टिकट दिया जाता है। मैं शोषित वंचित पिछड़ी और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटियों को बताना चाहता हूं कि यही सवर्ण प्रत्याशी जो हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी आते हैं, हमारे शोषित वंचित पिछड़ी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी कुर्मी कुहार प्रजापति का वोट लेते हैं। और जब ये सदन में जाते हैं तो इसी पिछड़ी से जातियों का आरक्षण पर वो विरोध संसद में करते हैं। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आप जब से क्षेत्र में आते हैं तो पिछड़ी का वोट लेते हैं। जब पिछड़ी का हक होता है, जब अधिकार होता है, तो आप खड़े होकर के सदन में पुरजोर तरीके से पिछड़ी
पिछड़ियों का आरक्षण पे आप विरोध करते हैं, उनके संविधान पे विरोध करते हैं। ये लड़ाई संविधान बचाने की है, ये लड़ाई पिछड़े की हक दिलाने की जरूरत है। मोदी जी कहे थे कि हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दिए? 10 वर्षों में आज तक कोई वैकेंसी नहीं खुला। अगर कोई वैकेंसी भी आया तो उसका पेपर लीक हो गया। पूरे देश में, प्रदेश में नौजवान युवा बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है। वो केवल वो चंदाखोरी करते हैं, चंदा लेते हैं। इलेक्ट्रोल बॉन्ड में देखिए गौकसी वालों से कितना चंदा लिए। क्या लगता है मोदी जी 400 की बात कर रहे हैं, 400 पार की बात कर रहे हैं? भैया चुनाव हारने जा रहा है, इसी नाते तो कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 400 पार करते तो सरकार उनकी बन नहीं जाती। अभी 4 तारीख का इंतज़ार करिए, 4 तारीख आने दीजिए। केवल मीडिया वाले लोग ही जिता रहे हैं, टीवी वाले जो बिके हुए हैं वो भी जिताने का काम कर रहे हैं। हम यूट्यूब के साथियों को कहना चाहेंगे कि यहाँ सोशल मीडिया पर यहाँ के गांव देहात के लोगों की बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और बाकी मीडिया के जो गोदी मीडिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य का आने से कुछ मतलब फर्क पड़ा है? अरे भैया कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, काहे घबराए हैं। यहाँ लड़ाई 2 ही पार्टी में है, किसी नेता पर कोई कमेंट हम लोग नहीं करेंगे, वो अपना अपना देखे। बाकी हम लोग इंडिया गठबंधन को जिताने का काम कर रहे हैं। और यहाँ कि आम जनता, हम तो घरों घरों में एक लोगों से परिचित है, पूरा विधानसभा का हम जानते हैं। तो सब लोग वोट दे रहा है तो झूठे का हम भाई, ये जनता तो चाह रही है। केवल हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर जनता तक पहुंचा दे अपने प्रत्याशी को। जनता इंतजार कर रही है कि प्रत्याशी कब आएगा। बाकी तो इन लोगों के साथ 10 लोग नहीं घूम रहे हैं। भाजपा 10 साल से सरकार में है। इस समय विजय दुबे जी कह रहे हैं क्या कुशीनगर जिले में कोई ऐसा संठवार नहीं था जो कि देवरिया से उठा कर लाया? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। ये कुशीनगर जनपद में खपरतिक्का स्थित गांव है। नहीं वो बात नहीं, खपरतिक्का सिंदरपुर के पास है, वहाँ के मूल रूप से निवासी हैं। और रही बाहरी बात तो मोदी तो गुजरात के हैं, बनारस से लड़ते हैं। और लोकसभा का चुनाव पूरे देश भारत में होता है, एक प्रदेश में नहीं हो रहा है। ये कोई मुद्दा नहीं है। मौर्य बोलिए जी। अभी अभी कई बार पूछे स्वामी प्रसाद मौर्य की और हमारे लोकसभा प्रत्याशी शोषित वंचित पिछड़े के नेता आदरणीय पिंटू सिंह को अभी आप बताए हैं। मैं आप ही सवाल करता हूँ, कुशीनगर जनपद के लोगों से सवाल करता हूँ, कोई माई का लाल हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य के घर बता दे कि कहाँ है। जो बाहरी खुद है आया करके और फर्जीवाड़ा करता है, जो सभी पार्टियों ने निकाल करके उनको बाहर कर दिया, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। उनका आप बार बार पूछते हैं कि यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य के कुशीनगर में क्या है। कोई मैं यहाँ पर कुशीनगर के जनपद के सभी गांव के शोषित वंचित पिछड़े हैं। मैं किसी से कहता हूँ कोई माई का लाल हो अगर कुशीनगर में, स्वामी प्रसाद मौर्य घर बता दे। वो खुद कोई नहीं जानता है कि कहाँ से आया है, कहाँ उसका घर है, और सब दरवाजा खटखटा चुका है, उसका अस्तित्व कुछ नहीं है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध लें। एक बार और जानिए ये कि ये जो प्रत्याशी पिंटू सिंह सैंथवार जी, हमारे गृह जनपद, अभी पूर्व में ये हमारा जिला जो है देवरिया हुआ करता था, उसी में से ये बटा है। ये पडरौना हुआ, कुशीनगर हुआ, तो हमारा तो वो अपना जिला है, पुराना जिला है। हमारे इस बार इंडिया गठबंधन का झंडा गड़ेगा कुशीनगर में एकदम 100%। जनता जो है महंगाई, गठबंधन का झंडा इंडिया में गड़ने जा रहा है और लोकसभा से फहरेगा झंडा, पूरा दिल्ली के लाल किला से। ये कितना वोट से हराएंगे विजय दुबे जी? हम लोग 2 लाख से अधिक वोटों से हराने जा रहे हैं। ये और का कुशीनगर जीत रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें समय दिया। बदल दो भैया। ये मोदी के शासन में कभी वकील आ जाते हैं आंदोलन करने, कभी अच्छे खासे ड्राइवर जो सबसे बढ़िया काम करते हैं उनको रोड पर खड़ा कर दिए ला करके। अगर 2 दिन खड़े हुए ड्राइवर बैकफुट पर चली गई सरकार, आगे फिर अभी कानून लागू करने दीजिए। अभी तो उनको रोड पर नहीं, रोड से जंगल में भेज देंगे वो। ये सब जनता है जो सब जानती है। 10 साल हो गए, बहुत हो गया उनका। क्या कुछ संकल्प पत्र लेकर आप लोग चल रहे हैं? लोग संकल्प पत्र, वही संकल्प पत्र जो है तो मोदी जी जो सब सारे गलत काम कर रहे हैं, उनका निकाह जानते कहाँ पे है? जो पुश्तैनी बाप दादों का हम लोग का जमीन है, उस पर अब एक टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। टैक्सो डिगामा जो है ना, देखते हैं वो टैक्सो डिगामा ही है। इतनी जनता मूर्ख नहीं है। तुम कितनी टैक्स लगा रहे हो, कितनी टैक्स लगा रहे हो? डीजल पर क्यों नहीं GST लगा रहे हो? हैं? हम लोग गरीब आदमी मारे जा रहे हैं रोड पर। मैं एक ड्राइवर हूँ, हम लोग 2 दिन में आंदोलन किया, 2 दिन में खत्म हो गई सरकार की पूरी बैकफुट पर चली गई। ब्राह्मण हूँ लेकिन विरोध कर रहा हूँ। ये बताइए कहाँ अगर पिंटू सिंह सैंथवार जी अगर आते हैं तो सबसे पहला काम जिला में कौन सा? क्या चीज?
अगर आपके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पिंटू सिंह सेठवार जी आते हैं तो पहला काम कुशीनगर जिले में पहला काम किसानों के लिए जो बंद पड़ी चीनी मिलें हैं उनको बनवाने का काम करेंगे, सड़कें बनवाने का काम होगा, विद्यालय उच्च स्तर के जो हैं उनको बनवाने का काम किया जाएगा और चिकित्सालय की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और नौजवानों को रोजगार देने के लिए प्रयास होंगे। अभी आप देखे हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन के जो नेता राहुल जी हैं उन्होंने कहा है कि हम 4 जून को सरकार बनाने जा रहे हैं और 15 अगस्त से ही 30 लाख नौकरियों की वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। हमारी पहली कैबिनेट से इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही जिन महिलाओं को मोदी जी ने 1,000 रुपया दे करके जनधन खाते में उनको लुभाने का काम किया है और हमारी गवर्नमेंट 1 लाख रुपया उस खाते में देने जा रही है। 500 रुपया 5 किलो अनाज जो इन्होंने देने जा रहे हैं हमारे जनता को दे के भरमाने का काम कर रहे हैं और अनेक लग रहे हैं। हमारे नेता ने कहा है कि 5 किलो अनाज के बदले हम 10 किलो अनाज देंगे प्रत्येक महीने, दोनों देने का काम करेंगे। किसानों के लिए हमारी सरकार जो है पूर्ण रूप से कर्ज माफी की संपूर्ण घोषणा कर रही है। ये है, नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है। अब इससे बेहतर और घोषणा पत्र नहीं हो सकता और जनता के हित में कोई काम नहीं हो सकता। सिर्फ एक अंतर और आया है, 10 साल में भारत बदला है, आप जानते हैं ना क्या बदला है। मेरे नज़रिए से एक चीज़ में बदलाव आया है, 10 साल में मोदी जुमलेबाज बन गए हैं और 10 साल में जैसे पप्पू लोग कहा करते थे वो राहुल गांधी बन गया है। आज इतना परिवर्तन ये समाजवादी पार्टी के कट्टर कार्यकर्ता देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री होने के नाते भी पडरौना की फैक्ट्री नहीं चला पाए, चूंकि सरकार में महिला उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जनता त्राहिमाम हो गई है और जनता जो है परिवर्तन चाह रही है।